गुरुदेव, विचार कहाँ से आते हैं और हमारे मन से होकर वो कहाँ जाते हैं? भाई तुम्हारे मन में तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जाके देख लो तो। हमारा तो बहुत कम आते हैं। देखो ना कहाँ से विचार आ रहे हैं। यही तुम्हारा प्रोजेक्ट रखो, मेरे से मत पूछो। ये तुझ में नहीं आते हो तो फिर मैं बता दूंगा, देखो भाई वहां से आता है, वहां से पकड़ो। तो थोड़ी देर तो बैठता है तो इतने सारे विचार तेरे भीतर आने लगते हैं। तो झांक के देखना शुरू करो ना कहाँ से आ रहे हैं। ये खाली हो जाता है, उस वक्त कुछ नहीं आता है, वहीं से आते हैं सब। गुरुदेव, प्यार में अक्सर आजकल लोग दिन भर बातें करते रहते हैं, सुबह के गुड मॉर्निंग से रात के गुड नाइट तक। ऐसे आशिकों के लिए आपका क्या संदेश है? प्यार को बहुत ज्यादा अभिव्यक्त करने लगोगे तो फीके पड़ जाते हैं। यही हुआ बाहर के देशों में, बहुत ज्यादा घड़ी घड़ी में हनी 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 बोलते बोलते फिर उनको डायबिटीज लग जाता है। उसके बिल्कुल तद्विरोध में हमारे यहाँ पौर्वात्य देशों में हम व्यक्त ही नहीं करते, अभिव्यक्त करते ही नहीं है। आप पूछो आपके माता पिता से, कभी उन लोगों ने बोला आई लव यू बोले है? वो कभी नहीं बोले होंगे। अच्छा, तुम्हारे माता पिता किए हो तो कहे हो तो तुम्हारे दादा दादी से पूछो, आपने कभी दादी को कुछ अच्छा बोला? बोला नहीं, बहुत कुछ किया। बोल के हम खत्म कर देते। जो बोलते नहीं है, अभिव्यक्त नहीं करते हैं, वो हमारे कृत्य में दिख जाता है। जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं वो फिर उस पोएम लिखने लगते हैं, कुछ फूल खरीद के उनको देने लगते हैं, कुछ जो तोहफा देने लगते हैं, ये सब करते हैं। क्यों? बोल के वो तृप्ति नहीं होती। सच्चा प्रेम कृत्य में उतरता है, कुछ करने को मन करता है। जहाँ प्रेम है, देखो माँ जितनी भी कहती है अपने बेटी को, फिर भी उसको लगता, ये लगता नहीं मैंने बहुत कुछ कर दिया, उनको लगता नहीं और कुछ करना चाहिए। माँ को हमेशा लगता है मैं बेटी को और करूँ, तृप्ति नहीं आती है। इसी तरह से जीवन में हमेशा अभिव्यक्ति अपने भारत में बहुत कम करते, थोड़ा अभिव्यक्ति ज़्यादा करना चाहिए। बाहर बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति करते हैं, उनको थोड़ा कम करना चाहिए। मध्यम मार्ग चुनो। कैसे? कोई बीज बोते हैं, बहुत ऊपर ही ऊपर रखोगे मिट्टी के ऊपर तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। और बीज को इतना गहराई पे तुम उसको दफना देते हो, दबा देते हो, तब भी उसमें कुछ अंकुर नहीं फूटेगा, पेड़ नहीं आएगा। तो क्या करते हैं? बीज बोते ऊपर से थोड़ा सा, एक हल्का सा एक लेयर मिट्टी डाल देते, तब वो बढ़ के बड़े होते। ऐसे ही प्रेम भी ऐसे बीज है, थोड़ा अभिव्यक्ति करो, बाकी सब छिपा के रखो। ठीक है गुरुदेव, एक कांस्टेंट नीड ऑफ अप्रूवल का प्रेशर सा बना रहता है। लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा? इस प्रेशर से कैसे बचें? भाई, ऐसा तुम प्रेशर महसूस करता हो तो करो जो तुम्हें चाहे करना है, मन हो तो करो, देखा जाए। 4 वर्ड तो है ही, सॉरी। 5 लेटर की सॉरी बोल देना बस, और क्या। ये भय से जूझना ठीक नहीं है। निर्भय होके रहना, निडर होके रहना। अच्छा, तुम सब कुछ अच्छा ही करते हो तब भी कुछ लोग अफेंड हो जाते कि नहीं? ताजुब होता है तुम, अरे भाई मैंने तो सब ठीक ही किया, फिर किसी का मन मुटापा हो गया। हाँ? आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कैसे दूसरों के मन को कंट्रोल करने में चाहते हो। हाँ? ये विडंबना है कि नहीं? जिनको जो सोचना सोचने दीजिए।
और सोच कोई पत्थर का लकीर थोड़ी ना है। सोच तो हवा में लकीर की, पानी का भी नहीं, हवा की लकीर है। क्षण भर में आता है, क्षण भर बदल जाता है। आप अपनी ही सोच देखो ना, कितने बार आपका सोच बदल गया कि नहीं? बदलता है कि नहीं? कितने लोगों को सोच बदलता रहता है? हाथ उठाए देखते हैं। हाँ देखो, सब हाथ उठाए। तो सोच तो बदलते रहते हैं। आप इसको देखिए, इतना अपने आप पर प्रेशर मत डाला करो। आप अपने पे भरोसा करो और काल पर छोड़ो। देखो समय अच्छा हो, तुम कुछ भी बोलोगे, तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे काम में आ जाते हैं। यदि तुम्हारा समय थोड़ा गड़बड़ हो, तुम्हारे बहुत गहरे दोस्त भी तुम्हारे विरोध में बोलने लगते हैं, तुम्हें ताजुब होगा। इसलिए कहते हैं काल को नमस्कार। और जब तुम पथ में हो, साधना कर रहे हो, साधना पथ में आ गए, तुम्हारा काल हमेशा अच्छा ही होता है ना? गुरुदेव, मैं अभी बहुत अच्छे लेवल पर हूँ। जिंदगी में सब कुछ है, फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है। ऐसा क्यों, और इससे बाहर कैसे निकले? बड़े लकी हो भाई तुम। इसी में तुम तृप्त नहीं हो जाओगे तब तो और आगे बढ़ोगे। हाँ, इतना समझो, अभी भी तुम सब कुछ होते हुए भी तुम्हें खालीपन लग रहा है, मगर तुम्हारे लिए कुछ और बहुत बड़ी चीज इंतजार में है, प्रतीक्षा में है। ठीक है ना? प्रकृति तुम्हें कोई और चीज देना चाहती है। इतना तो विश्वास रखो, देखना फिर सब होने लगे। गुरुदेव, ये लालच भी कम नहीं होती। मुझे बस और चाहिए, और आगे बढ़ना है, सब कुछ पाना है। क्या ये गलत है? कभी कभी आ जाए तो ठीक है, मगर वो बना रहे तो तुम्हारा नींद गड़बड़ हो जाएगा। फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक तरह से प्री ऑक्यूपाइड रहोगे ना। अच्छा, आप तुमसे ये पूछता हूँ, तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो, वो व्यक्ति कुछ प्री ऑक्यूपाइड है, तुम्हारी ना बात सुन रहे हैं, ना ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं, तुमको अच्छा लगता है क्या? हाँ बोलिए। प्री ऑक्यूपाइड लोगों के साथ बैठना उठना बात करना तुम लोगों को अच्छा लगता है? हाँ? नहीं नहीं। तो तुम जब इतने महत्वाकांक्षी हो तो तुम प्री ऑक्यूपाइड रहोगे। अच्छा, तुम इन्हीं गुणों को किसी और पर लाद के देखो, कोई और ऐसे तुम्हारे जैसे लालची है और सब कुछ चाहते हैं, तुमको क्या लगता है उनको देख के? क्या लगेगा? उनके साथ उठने बैठने का मन करता है क्या? हाँ? अरे भाई छोड़ो इसको, बड़े लालची है। उनसे दूर जाना पसंद करोगे कि नहीं? अरे भाई कितना लोग है भाई। देखो, लेने का आनंद एक बालिश आनंद है, बचपन से ही आया है, इस पर कोई गलत नहीं है, बुरा नहीं है। मगर एक प्राउड आनंद भी है, वो देने का आनंद। जैसे माँ घर में बच्चे आते हैं तो तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाती है, उसमें उसका आनंद है। अकेले रहती है तो एक मठरी एक चकली खा लेगी, एक बिस्कुट खा के चाय पी के रह जाती है। खाना बनाती है क्या? बनाना हो तो भी एक खिचड़ी बना देगी, खा लेगी। अपने लिए कुछ बनाती है क्या माँ? नहीं बनाती है। तरह तरह का व्यंजन कब बनाती है? जब और लोग आते हैं तो उनका आनंद किस में है? देने में, खिलाने में है। ऐसे आपके घर के वृद्ध लोग जो है ना, बच्चे आते हैं तो देने में उनका आनंद मिलता है। तो देने का एक आनंद है, वो आनंद आ जाए ना, फिर पाने की लालच अपने आप कम होने लग जाएगा। गुरुदेव, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें मेरा सब काम बड़ी आसानी से हो जाता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं काफी प्रयत्न करने पर भी एक भी काम ठीक से नहीं होता। कौन सा दिन कैसा रहेगा, ये कैसे और किस पर निर्भर है?
ये सब पहले से जान के क्या करना है? जैसा हो रहा वैसे उसका आनंद लो। कभी हो गया काम तो भी खुश रहो, नहीं हुआ तो क्या है, कोई बात नहीं, उसमें भी खुश रहो। क्या क्या ख्याल है? अरे भाई तुम अपने काम से भी बड़े हो यार, जरा जागो। इन सब से तो आप बड़े हो, इतना तो समझो। जीवन में कितना काम तुम्हारा हुआ है, कितने नहीं हुए। जितने काम नहीं हुए उससे भी तुम खुश हो। पीछे मुड़ के देखो, तुमने कुछ चाहा वो नहीं हुआ। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, तुमने कुछ चाहा वो नहीं हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा, उससे खुश हो गए। या इतना जानो तुम्हारे लिए जो बेस्ट है, अति उत्तम है, वही होगा। ये तुम बीज अपने मन में डालना चाहिए। क्या मेरे लिए जो उत्तम है, उत्तम से उत्तम है, वही होने वाला है, वही होगा। ये बीज तुम वहाँ बो दो आकाश में। हम क्या करते, रात को सोने से पहले जो नहीं हुआ वही सोच सोच के, हमारी कमजोरियों को सोच सोच के सोते हैं। ये गलत होता है। ये क्या, ये बबूल का पेड़ उगाने जैसे हो गया। जैसे पृथ्वी से अन्न उगता है, आकाश से उगता है आनंद, खुशी। तो आकाश में वही बोना चाहिए, सकारात्मक चीज सोने से पहले वो करके फिर सोना चाहिए। ठीक है। गुरुदेव, कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 3 ऋण चुकाने ही पड़ते हैं: देवता ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। गुरुदेव, ये क्या है और हम इन्हें कैसे चुकाएं? नहीं, जिम्मेदारी को बताने के लिए सब बताया। तुम जिम्मेदार महसूस करो। इस देवता ऋण माने प्रकृति के प्रति। पानी यूज करते हो, पानी को गंदा ना करो। पानी में ऐसी चीजें मत डालो जिससे पृथ्वी प्रदूषित हो जाए। और प्लास्टिक मत जलाओ, ऐसी चीजें मत जलाओ जिससे वायु दूषित हो जाए, अग्नि दूषित हो जाए। यही तो देवता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये देवता, पृथ्वी का ऋण, देवता का ऋण, ये सब तो ऋण माने क्या, हमें अपनी जिम्मेदारी है। जिस ढंग से तुम्हें दिया गया इस पृथ्वी, इससे सुंदर ढंग से तुम अगले पीढ़ी को दे के जाओ। ऐसा मत करो कि इसको ऐसा सत्यानाश करके गए तो आप ही के बच्चे, आप ही के नाते दोते पोते सबको बड़ा दिक्कत पैदा हो जाए। ऐसा न करो। यही है देवता ऋण, पितृ ऋण। ज्ञान का ऋण भी ऐसा ही है। तुमने कुछ ज्ञान पाया, कुछ ने सीखा, वो तुम ही अपने पास रख लो, क्या औरों को नहीं दोगे तो कैसे कैसे होएगा? बहुत लोग ऐसे किए, जो ऐसी ऐसी कला थी हमारे देश में। जब हम 22-23 साल के थे, हम ऐसे लोगों को तलाश कर रहे थे जिनके पास बड़ा अनूठा ज्ञान रहा हो। कहीं केरला में ये आयुर्वेद वगैरह ऐसे निकला। पंचकर्मा उन दिनों में कौन जानता था? सन 1980 में पंचकर्मा कोई नहीं जानता था। केरला के छोटे से गांव में रहा पंचकर्मा, और वहाँ का सरकार तो बिल्कुल भी नहीं प्रोत्साहन दे रहे थे। फिर उनको केरला से उन लोगों को पकड़ के लेके आए, फिर उनको ले गए दिल्ली। हम दिल्ली में जितने वैद्य थे उनको भी कोई आइडिया ही नहीं था इसके बारे में। पढ़ा तो था कुछ बहुत इधर उधर, मगर ऐसे भी लोग होते हैं ये नहीं था। तो अब देखो, अब सब जगह नाड़ी चिकित्सा हो, ये है, इस तरह से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो क्या है, वो दूसरों को नहीं सिखाते, अपने सिर्फ अपने बेटे अपने इनको सिखाओ, यहीं रखो। ये ऋण भी, ये भी ऋण है। आपने कुछ सीखा वो औरों को, मगर उसके लिए क्वालिफाई हुए बिना नहीं सिखाना चाहिए। आपने आज सुदर्शन क्रिया सीख लिया, अच्छा हमारा ऋण है, मैं दूसरों को सिखा देता हूँ, ऐसे मत जाना। नहीं,
बराबर ट्रेनिंग लेके करना चाहिए। हाँ,